दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 33वां दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं गाइस कि हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। प्रॉफिट होता है तो भी दिखाया जाता है एंड स्टॉप लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है। कि आप मेरे लगातार प्रीवियस 31-32 वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर मैंने एक भी दिन बिना हॉलीडेज के हर दिन का मेरा रिकॉर्ड आपके सामने पेश किया है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी बताया है एंड स्टॉप लॉस हुआ है तो भी बताया है। आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि आप यहाँ पर काफी चीजें सीखते हैं, जैसे एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, टारगेट प्राइस को कहाँ सेट करना है, किस कंडीशंस में टारगेट्स को बढ़ाना है, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो आपको जो है वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपसे मिस ना हो जाए। चलो चलते हैं चार्ट पर और एंट्री के प्रॉपर लॉजिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओपन हो चुका है दोस्तों, और मार्केट के ओपन होने के बाद अभी फिलहाल क्या हुआ है, यहाँ पर एक शुरुआती कैंडल्स रेड बनी है। अगर आप देखोगे तो अपने डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल्स था 23,904 का, ये लेवल्स ब्रेक हुआ है और अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, अप साइड में निकल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या चांसेस बनता है और ऐसी कंडीशंस में हमें क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखो, अगर मार्केट अभी फिलहाल अपसाइड में जाता है ना, तो ये 23,990 से जो है रेजिस्टेंस फिल करेगा। उसके लिए भी आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आता है और इस लेवल्स के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है 23,904 के नीचे, तो फिर मार्केट्स के लिए 23,871 का लेवल्स भी ओपन हो सकता है। तो दोनों चीजें अभी फिलहाल हमारे लिए ओपन है, लेकिन ये चीजें सिर्फ स्कैल्पिंग पर्पज से है। बड़ा ट्रेड अब कब मिलने वाला है, बड़ा ट्रेड एक बार कोई भी लेवल्स जो है 23,990 का लेवल हिट होना चाहिए एक बार, या डाउन साइड में 23,871 का लेवल हिट हो, उसके बाद ही हमें बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि बड़ा ट्रेड का टारगेट, ये सारी चीजें उसके बाद मिलेगी। अभी फिलहाल हम एक स्कैल्पिंग पर्पज से छोटा ट्रेड प्लान करेंगे। देखते हैं, प्रॉपर सेटअप्स को बनने देते हैं। अगर मान लो अपसाइड में सेटअप बनता है तो मैं अपसाइड का स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करूंगा, डाउन साइड में सेटअप्स बनता है तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। तब तक के लिए वेट करते हैं, प्रॉपर सेटअप्स को बनने देते हैं, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आज मैंने लिया है पुट ऑप्शंस को बाय किया है। आज ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ मैं आपको कि ऑप्शंस बाइंग में कैसे कंसिस्टेंसी रखी जाती है और कैसे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने पुट ऑप्शंस को बाय किया है। किस लॉजिक्स पर किया है, सबसे पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर जो अगर मैं बात करूंगा इस लॉजिक के बारे में कि मैंने किस लॉजिक्स पर पुट ऑप्शंस को बाय किया है, यहाँ पर आप मार्केट्स को देखिए। शुरुआती जो कैंडल्स आप देखेंगे तो ये काफी रेड कैंडल्स बनी है, अच्छी खासी रेड कैंडल्स है, लेकिन उतनी बेरिश कैंडल्स भी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे काफी शानदार विक बनी हुई है। उसके बाद इसने क्या है किया है, अपसाइड में ग्रीन कैंडल्स बनाई और मार्केट ने अपसाइड की सिचुएशंस बनाई कि यहाँ पर मतलब सभी को लगा कि यार यहाँ पर मार्केट अपसाइड में जा सकता है। क्योंकि आप प्राइस एक्शंस देखोगे ना, तो यहाँ पर डाउन साइड आया, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड। यानी कि मार्केट सभी को यहाँ पर लगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ कि यार यहाँ पर क्या हो सकता है, फोमो हुआ सभी को कि डे हाई ब्रेक हो सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, डे हाई को ब्रेक नहीं किया और उससे पहले ही मार्केट ने एक अच्छी शानदार बेरिश कैंडल्स बनाई है। अब इस बेरिश कैंडल्स पर क्या एंट्री लेनी चाहिए, नहीं, इस बेरिश कैंडल्स पर एंट्री नहीं बनती है। जब बेरिश कैंडल्स के लो के नीचे मार्केट सस्टेन होने लगता है तब हम ये एंट्री प्लान करते हैं, और ये जनरली ट्रेड जब भी ऐसा मैं करता हूँ वहां पर मैं ज्यादातर ऑप्शंस बाइंग करना प्रीफर करता हूँ। अब ऑप्शंस बाइंग में डीके की समस्या है, हाँ, चीजें मैं मानता हूँ, लेकिन टाइम अभी हमारे फेवर में ही है। 10 बजे है तो 11 बजे तक का समय जो है हमारे लिए अभी तक हमारे लिए सेफ है। अगर 11 बजे तक मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो मान लो मैं ऑप्शंस बाइंग की ट्रेड को क्लोज कर दूंगा और फिर ऑप्शन सेलिंग पर शिफ्ट हो जाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो ट्रेड मैंने लिया हुआ है उसमें 200 300 400 रुपए के समथिंग हमारी पोजीशन नेगेटिव चल रही है। ट्रेड का टारगेट क्या है गाइज, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ट्रेड का टारगेट मेरा थोड़ा ज्यादा है। आज 23,871 का लेवल्स मेरा टारगेट है, और उस टाइम तक मैं भी अच्छा खासा प्रीमियम्स भी बढ़ जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। अब वो प्रॉफिट होता है नहीं होता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। फिलहाल जिस बेस पर मैंने ट्रेड लिया है उस बेस पर अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस का मैं वेट करने वाला हूँ, और देखेंगे ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है। फिलहाल जो ट्रेड ली हुई है इसमें मेरा अभी फिलहाल 800 से 900 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है।
ये प्रॉफिट आज अच्छा खासा हो सकता है गाइज, अगर अपना टारगेट हमें अचीव होता है। अब वो टारगेट अचीव होता है नहीं होता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन मेरा टारगेट पॉइंट है 23,871 का। यानी कि मैं फर्स्ट टारगेट्स के बाद जो है सेकंड टारगेट्स का वेट करने वाला हूँ। आज मैं 23,904 पर अपनी ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूँ। मैं वेट करूंगा 23,871 के लेवल्स तक का। मेन हर्डल आज का लो है, अगर आज का लो ब्रेक हो जाएगा तो फिर आसानी से हमें ये टारगेट अचीव हो जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं। अगर लो ब्रेक होगा तो ही जो है चीजें पॉसिबल हो सकेगी। अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स के आसपास आता है और यहाँ से कोई बुलिश सिचुएशंस बना के फिर से यहाँ से जो है अपसाइड में जाने की ट्राई करेगा, तो मुझे इस ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पता है, ऑप्शंस बाइंग वाला ट्रेड में प्रीमियम्स का काफी प्रॉब्लम्स रहती है। अगर मार्केट थोड़ा वेट करने लग जाता है तो समझ लीजिए आपका सारा प्रीमियम वहां पर डीके हो जाता है और अननेसेसरी वहां जो है आपको लॉस भी हो सकता है। वेट करते हैं। ट्रेड यहाँ पर 1500 से 1600 के लॉस में आ चुकी है गाइस, और ये चीजें आपको देखनी ही पड़ेगी। देखो, अगर हमें स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर दिन हमारा प्रॉफिट ही हो। हाँ, चीज ये ठीक है, हमें माना, हमने एक सिनेरियो डिसाइड किया कि यहाँ से मैं डाउन साइड के लिए देख सकता हूँ, तो मैंने डाउन साइड में ट्रेड प्लान किया है। अब अगर मान लो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है तो वो स्टॉप लॉस मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो स्टॉप लॉस को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो नेक्स्ट टाइम बड़े मूवमेंट्स के लिए रेडी नहीं हो पाऊंगा, इसलिए वेट ही करना पड़ेगा। अभी फिलहाल 1700 से 1800 के समथिंग लॉस चल रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। अगर ट्रेड फिर से जो है मार्केट नीचे आता है तो इस ट्रेड में अपना टारगेट हिट होगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड है और ऑप्शंस बाइंग में प्रीमियम का काफी दिक्कत रहती है, तो मैं भी यहाँ पर हमारी ट्रेड जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाए और लॉस में ही बुक हो। लेकिन वेट ही करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट तक का। क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट का वेट किए बिना जो है कभी भी निर्णय नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को ही फॉलो करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं खुशी खुशी स्टॉप लॉस लेता हूँ। लेकिन अगर मान लो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करता है और मेरी साइड जाता है, तो वहां पर मैं पूरा टारगेट लेके ही इस मार्केट से एग्जिट होता हूँ। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशंस बनती है। फिर से ट्रेड हमारी पॉजिटिव में आई है गाइज, और देखिए अब ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर जब हम 3 से 4 हजार 5 हजार का टारगेट्स लेके ट्रेड प्लान करते हैं ना, तो वहां पर हमें इन चीजों को प्लान करना ही पड़ेगा। 2000 3000 का रिस्क लेना ही पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा इस ट्रेड में हमने 1800 1900 के समथिंग लॉस को एक्सेप्ट किया था। वेट करते हैं, जब हम बड़े टारगेट्स का एक्सपेक्ट रखते हैं ना तो स्टॉप लॉस भी हमें प्लान करना होता है और स्टॉप लॉस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन बस इन चीजों से हमें बचना है कि बीच की जो फ्लक्चुएशंस हुई जिसमें 1700 1800 को लॉस दिखा, अभी फिलहाल मार्केट कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, कुछ ग्रीन में जा रहा है, 1100 1200 का प्रॉफिट शो हो रहा है, फिर से नेगेटिव में आ रहा है। तो इन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए तो अपनी एनालिसिस पर, कि अपने स्टॉप लॉस होता है तो हमें एग्जिट करना है और अपना टारगेट हिट होता है तो हमें एग्जिट करना है। बीच में आपका कोई भी डिफरेंट बायस नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मैं बुक कर लूँ, यहाँ पर एग्जिट कर लूँ, मार्केट जाएगा नहीं जाएगा। इन इमोशंस पर जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर 2 लोट दोस्तों मैंने सेल भी कर दिए। ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड तो अपना चल रहा है जिसमें मुझे 1400 से 1500 का प्रॉफिट अभी शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 लोट और कॉल ऑप्शंस के शॉर्ट कर दिए। मेरा व्यू यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। अब यहाँ पर ये गिरेगा नहीं गिरेगा ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। एक चीज जरूर है गाइस, यहाँ पर मैं जो ये मैंने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है ना, अब उससे कहीं पर भी मैं बुक कर सकता हूँ। मुझे जब अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा, फ्लो फ्लो में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उस टाइम में अचानक से बुक कर लूंगा। लेकिन मेरी जो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया है, इस पोजीशन को मैं रनिंग में चलने देने वाला हूँ। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर जो मैंने पुट ऑप्शंस को बाय किया है गाइस, यहाँ पर अब इससे मैं 2000 से कम प्रॉफिट नहीं होने देने वाला हूँ। अभी 2400 2500 चल रहा है। अगर 2000 के नीचे जाएगा तो इस पोजीशंस को बुक कर लेंगे। फिर जो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया है इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। लेकिन इस पोजीशंस को अब होल्ड करने से क्या होगा, यहाँ पर डीके से हमें अननेसेसरी लॉस हो सकता है। तो देखते हैं, 120 से नीचे जाता है अब अगर प्रीमियम, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। और मार्केट फिलहाल हमारे इस लेवल्स को ब्रेक तो किया है, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉफिट पर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को बुक कर लिया है गाइस। जो मेरी 24,000 की जो पुट मैंने बाय की थी, इसमें 2000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। कोई बात नहीं, जो मिला वो अपना। आप मार्केट चाहे कितना ही गिरे और हमारा प्रीमियम कितना भी ब्लास्टिंग हो सकता था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अननेसेसरी अब हम क्या करेंगे, अगर उन चीजों को देखेंगे तो अननेसेसरी लॉस होगा। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है।
अगर मान लो मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाता है तो ये कॉल ऑप्शंस में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अभी फिलहाल 900 रुपए के समथिंग इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। अगर वो पुट ऑप्शंस रखते हैं ना तो वहां पर भी काफी प्लास्टिक मूवमेंट मिल सकता था। चलो कोई बात नहीं, 2000 का प्रॉफिट भी कम नहीं होता है गाइस। शुरुआत में मॉर्निंग में स्कैल्पिंग मूवमेंट मिल चुका है, तो अभी इस ट्रेड में देखते हैं कितना प्रॉफिट हम रन कर पाते हैं। अभी फिलहाल 800-900 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। आज बहुत ही शानदार ट्रेड मिलने वाला है गाइस। अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स के नीचे निकलता है और फिर 23,871 तक आता है ना, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी और वहां पर भी हम एक शानदार ट्रेड को कैप्चर करने वाले हैं। मे भी वहां पर हम ऑप्शंस बाय करें अच्छी क्वांटिटी में और बड़ा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। अब वो सिचुएशंस बनती है नहीं बनती है ये तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखते हैं इस ट्रेड में क्या रिजल्ट्स मिलता है। तब तक के लिए ओनली वेट एंड वॉच करेंगे और ट्रेड को होल्ड करेंगे। अभी फिलहाल 988 का प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड अपने साइड चलने लगेगा। श्योरिटी बन चुकी है ट्रेड की 23,871 की। अगर वो हम प्रीमियम बुक ना करते तो काफी शानदार प्रॉफिट हो सकता था गाइस उस ट्रेड में, लेकिन देखो यार अब रिग्रेट नहीं करना है। जो हुआ सो हुआ, अब जो हो चुका है उसे हम फिर से बार बार भी री एंट्री कर लेंगे, फिर इसमें बड़ा स्टॉप लॉस होगा। इन चीजों से हमें बचना होगा। इन चीजों से बचने के लिए हमारी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी कि यार चलो कुछ कमाने आए थे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, 2000 का प्रॉफिट कम नहीं होता है गाइस। ऑप्शंस बाइंग में सिर्फ 2 से 3 लो ट्रेड करके हमने 2000 का प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन वेट करते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर क्या सिचुएशंस बनने देते हैं। अब मार्केट में 23,871 पर ही हम ट्रेड को बुक करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल सेफ हो चुके हैं। सेफ यानी कि हमने कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट किया है और शॉर्ट करने में भले ही मार्केट यहाँ पर वेट भी करे ना तो भी हमें उतना डर नहीं रहेगा और मार्केट अपने फेवर में ही जाएगा। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अभी फिलहाल इस ट्रेड में 1400 से 1500 का प्रॉफिट चल रहा है, तो प्रॉफिट को कहां तक रन कर पाते हैं देखते हैं। ट्रेड को होल्ड करते हैं। हमने ऑप्शंस बाइंग वाली जो ट्रेड ली थी उसको कितनी शानदार जगह पर बुक किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने इस लेवल्स के आसपास ट्रेड को बुक किया। बुक करने का मेरा रीजन यही था क्योंकि मार्केट एक बार इस लेवल्स को ब्रेक किया ना तो ये फ्लो में नहीं गिरेगा, या क्या करेगा अपसाइड में ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, वेट करेगा, ये यहां तक भी जा सकता है फिर गिरेगा। तो उसमें क्या होगा, ऑप्शंस बाइंग में आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है या आपका जो प्रॉफिट होता है वो काफी कम हो जाता है। तो इस कारण से मैंने उस पोजीशंस को बुक कर लिया। हाँ ठीक है, चलो शुरुआत में जो मैंने ट्रेड लिया था ना, अगर उसी टाइम पे मार्केट फ्लो में गिरने लगता तो मैं उस ट्रेड को जो है बीच में बुक ना करता। लेकिन उस ट्रेड को बीच में बुक करने का रीजन यही था कि मार्केट ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल्स जरूर बनाई थी, लेकिन मुझे पता था एक बार ये एसएल हंट करेगा, सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस लेने के लिए अपसाइड में जाएगा। जिससे क्या होगा कि मेरा जो पोजिशंस में ऑप्शंस बाइंग की जो पोजीशंस है वहां पर प्रीमियम डीके काफी ज्यादा हो जाएगा, जिससे प्रॉफिट जो है काफी कम हो जाएगा। इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट किया। ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड को मैंने ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं वेट करने वाला हूँ इस लेवल्स के आसपास तक। अगर मान लो मार्केट अपसाइड में जाता है, यहाँ से फिर से गिरने लगेगा तो फिर मैं यहाँ से ऑप्शंस बाइंग की और पोजीशन सेट करूंगा गाइस। और टारगेट तो मेरा आज 23,871 ही रहने वाला है। अगर मान लो मार्केट 23,871 को आज हिट नहीं करता है ना, तो आज मार्केट पूरा इनडिसाइसिवनेस में बना रहेगा। आपको मार्केट में कोई भी उतना फास्ट बढ़िया मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। भले ही मार्केट आज कितना ही अपसाइड में चला जाए, इसे आना नीचे ही है और एक बार 23,871 का लेवल हिट ही करना है। देखते हैं, वेट करते हैं। फिलहाल ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में 1100 रुपए की समथिंग लॉस चलने लगा है, तो देखते हैं ट्रेड को होल्ड करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। देखो दोस्तों, हमेशा जो है ना ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड को आप पूरे दिन होल्ड कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस बाइंग की ट्रेड को आपको क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट्स पर ही प्लान करना पड़ेगा। हमारे जो ऑप्शंस बाइंग किया था कितना क्विक उसमें एंट्री हुआ था अपना, इस लेवल्स के आसपास मैंने एंट्री प्लान किया था जो कि यहाँ पर था 23,935 के समथिंग। और मार्केट जैसे ही नीचे आया तो इतनी बड़ी अच्छी खासी रेड कैंडल्स में भी मुझे बुक करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं बुक ना करता तो नेक्स्ट कैंडल्स ग्रीन बनती। ये मुझे पता था, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि एक बार मार्केट सभी को ट्रैप करेगा और यहाँ से अपसाइड की कंडीशंस बनाएगा, जिससे क्या होगा मार्केट में अपना ऑप्शंस बायर का प्रीमियम काफी डीके हो जाता, तो वहां पर हमें एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद अभी फिलहाल मुझे पूरा पता है कि मार्केट जाएगा 23,871 तक ही, यानी कि 23,871 इसे हिट करना है। लेकिन अब ये कितने टाइम में जाए, अभी जाए, 3 बजे तक जाए या बीच में 12-1 बजे तक जाए, वहां पर अब ऑप्शंस बाइंग की ट्रेड को इतना होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां प्रीमियम डीके थीटा डीके का काफी जो है हमें लॉस उठाना पड़ता है। इसलिए मैंने उस ट्रेड को 2000 से अच्छी से प्रॉफिट में जो है मैंने वहां पर बुक कर लिया कि 2000 से प्लस प्रॉफिट चलने लगा। हाँ, उसके बाद थोड़ा प्रीमियम और भी बढ़ा, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत ही शानदार जगह पर बुक किया था
और अभी तक मैं अगर उस ट्रेड को होल्ड करता ना, तो वो प्रीमियम मैं बोल रहा हूँ अभी मुझे नुकसान दे रहा होता। जहां पर मैंने 2000 का प्रॉफिट बुक किया था, वही अभी मेरा 1000 से 1500 का लॉस में ट्रेड चल रही होती, जबकि मैंने जहां से ट्रेड लिया वहां से अभी भी मार्केट नीचे है। तो यही चीजें, इन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं वेट करने वाला हूँ 23,871 के लेवल्स तक का। भले ही 3 बज जाए, एक अपॉर्चुनिटी और लूंगा गाइज। अगर मार्केट आज के हाई को यहाँ पर ब्रेक करता है और यहाँ पर 23,975 से 980 के लेवल्स के आसपास आता है, तो वहां पर मैं ऑप्शंस बाय करूंगा, पुट ऑप्शंस को और बाय करूंगा। अगर मार्केट जाएगा तो, अगर नहीं जाएगा तो अभी फिलहाल के लिए मैं 23,871 के टारगेट के लिए बैठा हूँ। और तब तक के लिए मैं ऑप्शन सेल जो किया है मैंने कॉल ऑप्शंस को, वहां पर इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। जब तक ट्रेड चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक इंटर्नशिप बनाई है, यानी कि एक कोर्स बनाया है, जिसमें जो कमेंट्स मिलते हैं ना, जैसे जैसे कमेंट्स में डाउट थे कि लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना है, लेवल्स को मैंने बेसिक से एडवांस वहां पर ड्रॉ करना सिखाया है, किस स्ट्रेटजीज को यूज करना है, यानी कि एक क्लियर स्ट्रेटजी दी है, जिसको मैं प्रीवियस 2 सालों से यूज कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुझे ट्रेडिंग करते करते हुए 5 साल हो चुके हैं। शुरुआत के 3 साल में भी लॉस में रहा हूं, तो वहां पर मैंने लॉस को मिनिमाइज किया, अपने आप को समझा, सारे लॉस से जो चीजें सीखी और सारे कोर्सेस वगैरह करके जो मैंने खुद की स्ट्रेटजीज बनाई है वो मैंने वहां पर बताई है। यानी कि जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, जिस लॉजिक्स पर मैं ट्रेड करता हूँ, मैं लेवल्स निकालता हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट उठेगा, तो वो लेवल्स में कैसे निकालता हूँ, कैसे क्या कुछ उसके ड्रॉबैक होता है, शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें जो मुझे आती है मैंने उस इंटर्नशिप्स में रेडी की है आपके लिए। और वहां पर उसके साथ ही माइंड्स को कैसे कंट्रोल करना है, साइकोलॉजी को कैसे जो है अपने इमोशनल्स को अटैच करके हमें ट्रेडिंग करनी है, ये सारी बातें वहां पर की है। कुल मिला के जो चीजें कोर्स में होनी चाहिए, जो चीजें कोर्स में बेसिक से एडवांस सारी चीजें मैंने वहां पर जो है बताई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो 8005616671, इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। अगर आप सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने कोई अदर कोर्स ले रखा है तो जरूर आप वहां से जो है सीखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैंने वहां पर जो जो मेरे लॉजिक्स होते हैं, जो जो मेरे ट्रिक्स होते हैं, जो जो सेटअप स्ट्रेटजी में जिस तरीके से यूज करता हूँ, कुल मिला के जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, यही चीजें मैंने वहां पर बताई है। तो आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां पर अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहेंगे तो अभी हम जरूर बात करेंगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चलो चलते हैं और ट्रेड पर फोकस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मार्केट काफी ऊपर आ चुका है, लेकिन जाना इसको नीचे ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को एड ऑन कर लिया है। यहाँ पर देखो, अच्छी खासी बात मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाय किया है। 24,100 की एक पुट बाय की है, जिसमें अभी 377 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, उसको थोड़ा अपसाइड में बाय किया था। और जो मैंने ये यहाँ पर 24,000 की पुट है, इसको कुछ यहाँ पर एड ऑन कर दिया था, तो अभी मार्केट अपसाइड में चल रहा है, तो इसमें मेरा 1600 रुपए के समथिंग नेगेटिव में चल रहा है। कोई बात नहीं है, मैं अब पूरे टारगेट के लिए वेट करने वाला हूँ गाइस। और जो मैंने कॉल को सेल किया हुआ है, आप देख ही सकते हैं, इसमें मेरा 5000 के समथिंग नेगेटिव चल रहा है। तो ये चीजें चलती रहेगी गाइस, मैं इस लॉस से नहीं डरने वाला हूँ। मैं अपने प्रॉपर टारगेट के लिए वेट करूंगा। जो मेरा टारगेट है 23,871 का, मार्केट उस लेवल को आज जरूर हिट करेगा, या कम से कम जो है ये आज के लो तक जब आएगा तब वहां पर कोई अदर चीजें प्लान करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरा एक ही मोटिव है, मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है, और ये जाता है नहीं जाता है ये मार्केट डिसाइड करेगा। देखो दोस्तों, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो वहां पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखने की इतनी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में तुरंत ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कहाँ स्टॉप लॉस लूंगा, कहाँ टारगेट लूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया है, ऑप्शंस बाइंग का ट्रेड में मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि जैसे मेरी एंट्री कुछ इस लेवल्स के आसपास है, 23,948 के समथिंग, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ लेने वाला हूँ, वहां पर मैं 23,972 के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज करने लगेगा, मुझे इस ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में प्रीमियम डीके से हमें काफी डरना होता है। आपने मॉर्निंग में भी देखा होगा मैंने पुट ऑप्शंस को कैसे बाय किया, विदाउट टारगेट्स के ही मैंने बुक कर लिया। वहीं अभी फिलहाल मैंने फिर से पुट ऑप्शंस को बाय किया है। आप देखिए, 2 लोट से जो मैंने 24,000 की पुट को बाय कर रखा है, फिलहाल इसमें मुझे 1200 के समथिंग नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से
जबकि मैंने पुट ऑप्शंस को इसी लेवल्स के आसपास बाय किया है। लेकिन ये किया क्या है, इसने 4 कैंडल्स यहाँ पर वेट कर लिया ना, इस वेट के कारण जो है इस ट्रेड में मुझे लॉस दिखने लगा है। वहीं मैंने अब जैसे अप साइड में गया तो मैंने एक 24,100 की पुट को और ऐड कर लिया, उसमें मेरा 700 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन इस ट्रेड को आप देखिए, इसको मैंने मॉर्निंग से लिया है, बुक करने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाइस ऑप्शन सेलिंग है और ऑप्शन सेलिंग में इतना मैं डरता भी नहीं हूँ। मान लो शाम तक भी मार्केट यहीं पर वेट भी करता है रहे ना, तो भी मुझे 3,000 का जो ये लॉस चल रहा है, ये लॉस कम होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर थीटा डीके का मुझे फायदा मिलेगा। तो यही चीजें हैं। ऑप्शंस बाइंग एक क्विक गेम होता है कि ऑप्शंस बाइंग में अब जैसे मैंने टारगेट लगाया, ऑप्शंस बाय किया है भैया, मैंने टारगेट 23,871 का लगाया है। लेकिन मान लो अगर मार्केट आज के डे और दोस्तों फिर से घूमने की कोशिश करेगा ना, तो फिर मैं डे लो पर ऑप्शंस बाइंग की ट्रेड को तुरंत बुक करने की सोचूंगा। वहां पर ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरा टारगेट इतना बड़ा था, मैं पहले निकल रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं ऑप्शन सेलिंग में सोचता हूँ, ऑप्शंस बाइंग में क्विक एंट्री क्विक एग्जिट का मैं सोचता हूँ दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखना, ऑप्शंस बाइंग बहुत ही माइंड का गेम है गाइस। यहाँ पर आपको बहुत ही शार्पनेस रूप में सोचना पड़ेगा। जब तक आप शार्पनेस नहीं लाएंगे ना अपने सोचने में, तब तक आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग ठीक है, थोड़ा यार कम वहां पर रिस्की है, वहां पर उतना लॉस भी आपका नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है यार, सब बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग जो है सबसे बड़ा रिस्की है, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा नुकसान हो सकता है। नहीं दोस्तों, ये झूठी बातें हैं। मुझे थोड़ा ऑप्शन बाइंग का खतरा रहता है। ऑप्शन बाइंग थोड़ा जो है क्विक गेम है, इसे अगर आप सीखने गए और क्विक करना सीख गए नहीं, तो फिर ऑप्शन बाइंग से बढ़िया भी कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग जो है, इसमें आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। अब देखिए, आप मॉर्निंग से मैंने ट्रेड लिया है कुछ 9:50 के समथिंग, टाइम हो रहा है 12 बज गए, मैंने ट्रेड को होल्ड कर रखा है। मेरा टारगेट है ऑप्शन सेलिंग में 23,871 का। कुल मिला के 23,871 से अपना टारगेट हिट नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड को बुक नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जो मैंने ऑप्शंस बाय किया हुआ है, 24,000 की पुट मैंने बाय की है, 24,100 की पुट बाय की है, इनको मैं कब बुक करूंगा ये मुझे भी पता नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर देखूंगा मोमेंटम। जब मोमेंटम बनेगा, एक बार मोमेंटम बना, प्रॉफिट कैप्चर किया, जैसे ही वो मोमेंटम टूटने लगेगा, मैं तुरंत ही अपनी इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। देखता हूँ, वेट करते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए ओवर ट्रेड करने का भी कोई मीन्स नहीं है, प्रॉपर टारगेट इन स्टॉप लॉस का वेट ही करना पड़ेगा। दोस्तों उस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अभी फिलहाल मैंने फिर से यहाँ पर वीडियो ओपन किया है। अभी मुझे लग रहा है गाइज कि आज बहुत ही शानदार मुझे 3 बजे का मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ पर ब्लास्टिंग ऑप्शंस बाइंग की जा सकती है। देखते हैं, अगर वो मूवमेंट कैप्चर्स होगा तो जरूर रिकॉर्ड करूंगा, अन्यथा जो है वो प्रॉफिट लॉस आपको शो कर दूंगा लास्ट में। अभी फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि आज अपसाइड में बड़ा मूवमेंट आने वाला है यार। अपसाइड में मुझे लग रहा है 24,150 का लेवल टेस्ट होने वाला है आज। अब टाइम नहीं बचा है, कुल मिला के 2:51 हो रहे हैं। देखते हैं, अगर मूवमेंट्स मिलेगा तो जरूर कैप्चर्स करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते हैं, वेट करते हैं। दोस्तों मैंने 3 बजे के बाद ट्रेड लिया है और ट्रेड लेने का टाइम भी आप देख लीजिए, 3:20 पर मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। ट्रेड में स्ट्राइक प्राइस में आपको जो लॉस दिख रहा है गाइस, ये मैंने पहले बुक किया हुआ है। ये जो है मैंने आज 23,800 की कॉल को शॉर्ट कर रखा होगा, आपने पता होगा, आपको पता होगा, आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो मैंने क्या किया था, 23,800 की कॉल को शॉर्ट कर रखा था। उस ट्रेड में लगभग 5,000 के समथिंग मैंने लॉस बुक किया था। और उसी ट्रेड में मैंने 650 क्वांटिटी से अभी फिलहाल ऑप्शंस बाय किया है। और आज मेरा टारगेट है कि ये लॉस कवर हो जाए, प्लस जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैं इस ट्रेड में बुक करने की कोशिश करूंगा। आज का बस एक ही व्यू है गाइज, अब आज का कहाँ बुक करना है ये किसी को फिक्स नहीं है। अब ये आज बुक करना है ट्रेड 3:29 पर, यानी कि 3:30 पर मार्केट क्लोज होता है और बीटीएसटी जो है हम नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3:29 पर ट्रेड को क्लोज करेंगे। ट्रेड का लॉजिक्स गाइज बहुत ही शानदार है। आज प्रीमियम के बेस पर ट्रेड लिया है, ना कि स्पोर्ट चार्ट के बेस पर। आज मेरा व्यू गाइस पूरा चेंज हो चुका था जब मेरा स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट कब यार ऐसा अपसाइड में मूवमेंट दे, अपसाइड में इसको फटना तो है। लेकिन आज क्या हो चुका है, टाइम हो चुका है, इस कारण से मार्केट में उतना प्रीमियम मूव नहीं दे रहा है। तो भी कोई बात नहीं, मैंने ट्रेड ले लिया है गाइस। 5,000 का जो उस ट्रेड में लॉस बुक किया था, वो अभी कम होकर 3,200 पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर वेट करने वाला हूँ, देखता हूँ यहाँ पर ये जो लॉस चल रहा है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। क्वांटिटी काफी ज्यादा है और मैं स्टॉप लॉस भी काफी टाइटली रख लाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे स्टॉप लॉस जो है प्रीवियस 5 मिनट्स की कैंडल है, यानी कि जैसे जैसे मार्केट अपसाइड में जा रहा है 5 मिनट्स की कैंडल्स बन रही है, मैं स्टॉप लॉस को बहुत ही टाइट ट्रेल कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी आप देखोगे
तो मेरा स्टॉप लॉस प्रीवियस 5 मिनट्स का लो है। अभी फिलहाल ये इस कैंडल्स के लो पे लेके आ जाऊंगा। काफी शानदार गाइस, जो 5000 का लॉस था ना गाइस, क्या ही बताऊं यार, वो लॉस सारा कवर हो चुका है। और अभी फिलहाल मैं कुछ ग्रीन में भी दिखाऊं, फिलहाल यहाँ पर मेरा 500 से 900 का लॉस चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। अभी मैं यहाँ पर 235 पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो 235 पर ही लिया है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे और देखते हैं, क्या पता लास्ट के 5 मिनट भी हमें एक अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट दे और 3:29 तक हमें आज अच्छा खासा प्रॉफिट कैप्चर ट्राई करेंगे। देखते हैं, वेट करते हैं। आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को जो है प्रीवियस 5 मिनट्स की कैंडल्स के लो के आसपास सेल कर दिया है। इस ट्रेड का कोई भी टारगेट, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है गाइस। अभी फिलहाल इस कैंडल्स का लो मेरा एसएल है। टारगेट की बात करूं तो गाइस कुछ भी हो सकता है। अब ये लास्ट 5 मिनट्स की कैंडल किस हिसाब से बनेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड को बुक कर लेंगे। अगर मान लो 3:29 पर मार्केट 255 को भी क्रॉस कर चुका होगा तो वहां पर बुक करेंगे। अगर ये नीचे आएगा तो वहां पर बुक कर लेंगे। लेकिन 3:29 पर जो भी मिलेगा या हमारा लॉस ही रहेगा तो भी इस ट्रेड को बुक कर लेंगे। हमारा जो पहले लॉस था इस ट्रेड में 5000 का था, वो 5000 का लॉस जो हमने सेल करके यहाँ पर लॉस किया था, जो मैंने शॉर्टिंग किया हुआ था, वहां पर मुझे 5000 का नुकसान हुआ था। वो सारा नुकसान यहाँ पर अभी फिलहाल कवर होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो जो भी लॉस में मेरी पोजीशंस बुक होगी वहां पर मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा 3:29 पर। यहाँ पर जो ट्रेड लिया हुआ है गाइस 3:29 हो चुके हैं और यहाँ पर हम बुक करने वाले हैं। हमारा जो 5000 का लॉस था गाइस वो सारा कवर हो चुका है और अभी फिलहाल हम 600-500 के लॉस में चल रहे हैं। लेकिन हम इस ट्रेड को बुक कर लेते हैं क्योंकि अब हम इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीटीएसटी हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर 136 रुपए नेगेटिव है। देखते हैं, थोड़ा पॉजिटिव होता है तो ठीक, अन्यथा 1000 से ज्यादा का लॉस नहीं होने देंगे। यहाँ पर 58 रुपए पॉजिटिव भी दिखाएगा। मैं यहाँ पर इस ट्रेड को बुक कर रहा हूँ गाइस 416 रुपए के प्रॉफिट में। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आज के मार्केट में कितनी उठापटक हुई है, यानी कि शुरुआत का ट्रेड हमारा बुक करना कितना सही था। जो मैंने आज मॉर्निंग में पुट ऑप्शंस को बाय किया था, उससे 2000 के प्रॉफिट में अगर हम बुक ना करते, अगर उससे पूरा दिन होल्ड करते तो कितना नुकसान हो सकता था। वहीं हमने ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस को होल्ड किया तो उसमें हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मार्केट साइडवेज गया, फिर अपसाइड गया, फिर गिरा, तो वहां पर जो है स्टॉप लॉस हमारा 4 से 5000 का वहां पर हमने लॉस बुक किया। लेकिन अगर यही हम पुट ऑप्शंस में जो बाय किया था उससे होल्ड करते तो कितना नुकसान हो जाता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही चीजें हैं। ऑप्शंस बाइंग जो है क्विक एंट्री क्विक एग्जिट का गेम है, वहीं ऑप्शन सेलिंग में आप आराम से बैठ सकते हैं। आज की पोजीशंस का रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया है। शुरुआत में पुट ऑप्शन जो बाय किया था उसमें मुझे 2000 के समथिंग प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद जो है मैंने ऑप्शन सेल किया था, उसमें लगभग 4 से 4500 के समथिंग लॉस बुक किया, जिससे अभी मैंने 3:20 पर एंट्री ली। 3:20 पर मुझे लगा गाइज प्रीमियम की उछाल देख के मैंने ट्रेड लिया। वहां पर कोई भी गाइज स्पोर्ट चार्ट नहीं था, वो मेरा एक एक्सपीरियंस था कि अभी प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो मैंने 200 कुछ 37-38 के समथिंग प्रीमियम बाय किया और 248 पर बुक कर लिया 3:29 पर। यानी कि 3:20 पर भी ट्रेड लिया जा सकता है, जरूर लिया जा सकता है। बस आप एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर होने चाहिए, आपको मार्केट में काफी टाइम हो चुका होना चाहिए। बीच में मैंने पुट ऑप्शंस को भी बाय किए थे, लेकिन उनको कोस्ट टू कोस्ट या 1000 से 1500 के नुकसान पर एक पुट ऑप्शंस को बुक किया था और एक पुट ऑप्शन को लगभग कोस्ट टू कोस्ट बुक कर दिया। तो आज का सेशन भी हम ग्रीन में ही क्लोज कर रहे हैं गाइस। जो हमने आज सबसे बड़ा लॉस बुक किया था वो था 4500 से 5000 का जो ऑप्शन सेल किया था, उसे जो है मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। अभी लास्ट वाले ट्रेड में 3:20 पर उसी सेम कॉल साइड की एंट्री को मैंने बाय किया 650 क्वांटिटी और सिर्फ 10 पॉइंट मिले, तो सारी जो है हमारी पोजीशन थी वो प्रॉफिट में आ गई। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।